आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से और अल्फ़ा बीटा के हवाले से बात करेंगे। द कंडीशन इज़ अल्फ़ा रेज टू पावर 3 प्लस बीटा रेज टू पावर 3, ठीक है। यूजिंग अ फार्मूला ए रेज टू पावर 3 प्लस बी रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। उस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली ही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा रेज टू पावर 3 प्लस बीटा रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़, ठीक है, इंटू अल्फ़ा स्क्वेयर। अब देखें हमारे पास कंडीशन क्या थी, दैट वाज अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर। आप लोगों की स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। हमने क्या किया है, सिंपली उसी कंडीशन में प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर दिया, क्योंकि इवेंचुअली इस कंडीशन को ऐड करने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमने क्या करना है, एक प्रॉपर फर्दर जो है वो फार्मूला बनाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर फार्मूला वाली फॉर्म, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे ऐड करें। इवेंचुअली अगर आप 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को इकट्ठा करते हैं तो दैट इज़ इवेंचुअली इक्वल टू 0, राइट। सो पूरी कंडीशन में आप 0 को ही ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप किसी चीज़ में 0 को ऐड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम 0 को ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे हम 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो कि 0 के इक्वल होता है उसको ऐड कर रहे हैं। फर्दर क्या करना है देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, अब देखें अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, क्यों किया, ताकि ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाली फॉर्म जो है फर्स्ट फेज़ में बन जाए, तो वही यहाँ पे बन रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। माइनस 3 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। एक जैसी कंडीशन है तो उसको हमने ऐड किया, लेकिन साइन जो है वो माइनस का था तो माइनस ही आएगा। अब क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास क्या स्टेट कर रही थी, वो ऊपर हमारे आ जाते हैं। हमारे पास था कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और 2 को डिडक्ट किया हुआ है, एज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इवेंचुअली इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए रिस्पेक्टिवली। सो उस कंडीशन को हमने टैली किया था। ये चीज़ें वैसे स्टार्ट में डिस्कस करनी चाहिए थी, हम लोग मिड में कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल चलें यहाँ पे अगर टैली करते हैं कि रूट्स के साथ हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, राइट। तो जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस फॉर्म के साथ टैली करेंगे तो हमारे पास b किसके इक्वल है, यहाँ पे -2 के इक्वल है, a किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। जब माइनस बी बाई ए की वैल्यू डिडक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 2/3 दैट इज़ इवेंचुअली इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। और इसी तरह फिर जब आपने सी बाई ए की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज़ द फंडामेंटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप उसको टैली कर रहे हैं गिवन इक्वेशन के साथ, तो सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 4 के, और ए किसकी इक्वल आ रहा है 3 के, तो 4/3 आ रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब आ जाते हैं हमारे मेन जो हमारा क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे कि इक्वेशन 1 और 2 में से हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया 2/3 के, इंटू अगेन 2/3 का स्क्वायर ले लेंगे, -3 इंटू प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा का किसके इक्वल था 4/3 के, वो लिख देंगे। इवेंचुअली 2/3 इंटू स्क्वायर को ओपन अप करेंगे 4/9 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इनसाइडली, तो आपके पास 3 ऊपर वाला नीचे वाले से क्रॉस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इवेंचुअली इक्वालिटी का साइन लगाएंगे 2/3 इंटू इन साइड द ब्रैकेट्स आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, 4 - 3 36/9 जो है वो आ जाएगा। 2/3 इंटू अगेन माइनस करेंगे, -32 डिवाइडेड बाय 9 आएगा। जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंसिल करेंगे वैल्यूज़ को, तो इवेंचुअली -64/27 जो आ जाएगा, दैट इज़ द आंसर ऑफ द गिवन कंडीशन। और ये वो चीज़ है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी।